तो नमस्कार, मैं नीमा जोशी फिर आ गई ब्लॉग लेके। दोस्तों, आशा करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। आज सबको ये संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जो घी तैयार होता है, कल घी उतार था और आज ओलग देते हैं। पिछले बार भी मैंने पिछले साल दिखाया था आपको ओलग देना। मेरे देवर जी आए थे, इस बार भी मेरे देवर जी आएंगे। अभी इंतज़ार करती हूँ और समय अभी 6:30 लगभग हुआ है और हमने भी दिया बत्ती करके अपना पूजा पाठ कर दिया है। घर का काम, अब देवर जी का इंतज़ार है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी अपने देवर जी को। मेरे देवर जी क्या क्या लाते हैं ओलग में। और ओलग की जो संस्कृति है हमारे पहाड़ों में, उत्तराखंड में अभी तक ये बनी रही है। छोटा भाई बड़े भाई के यहाँ जाता है ओलग लेके। ओलग में ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ भी लेके आते हैं। उसमें बहुत ढेर सारा आशीर्वाद होता है कि मेरे बड़े भाई के घर में अच्छा कार्य हो, शुभ हो और उसके बच्चे फले फूले करके वह अपने यहाँ से ओलग लेके आता है और बड़ा भाई उनको दक्षिणा के रूप में जितना भी हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं। और ऐसे ही मेरे देवर जी भी अभी आएंगे। मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया क्योंकि जल्दी मेरे देवर जी सुबह आ जाते हैं ना। अब देखो आने का समय हुआ है और मैं दिखाऊंगी आपको। बने रहें। सभी को आज हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। और आज गाबे, जो पिनालू के गाबे बोलते हैं ना हमारे यहाँ पहाड़ों में, वो गाबे भी मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं। फूल चढ़ाए जाते हैं। पाती, एक पाती भी होता है, वह भी चढ़ाए जाते हैं। और जो बीज रखा जाता है ना, जो ये रोपाई का, उस बीज वाले बिन में, जिसमें बिन बनाया जाता है, वह भकार गैठा जाता है ना, उसी में ओलग दिया जाता है। उसमें एक मेल का दाना होगा। पहाड़ों में मेल पकता है ना, वही मेल का दाना, पाती और फूल, दुर्बा घास को एक किनारे पे पूरब की तरह उसको गाड़ा जाता है और उसमें भगवान जी निवास करते हैं। जो अन्नपूर्णा माता है, होती है ना अन्नपूर्णा, वही उसको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देती है और यही भगवान जी को चढ़ाया जाता है। पहले से जो रीति रिवाज थी हमारे यहाँ पहाड़ों में, उत्तराखंड में, वही रीति रिवाज अभी तक भी बनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अभी बाहर आई हूँ, थोड़ी थोड़ी बारिश भी है। कल कृष्ण महोत्सव था वहाँ पे। परसों स्वतंत्रता दिवस की रैली निकाली और वहाँ पे बच्चों के मनोरंजक मनमोहन कार्य किए। और कल फिर कृष्ण जन्माष्टमी हमारे यहाँ पाखो पुंगराव में मनाई गई। तो आज ओलग है। अगर समय मिलेगा कोटगाड़ी मंदिर भी होके आऊँगी। अगर समय नहीं मिलेगा, बारिश ने साथ नहीं दिया, तो आज घर में ही ऐसे ही कीर्तन भजन करेंगे हम। तो बने रहना हमारे साथ। और दोस्तों, ये है हमारा घर के आगे का नज़ारा। आगे से अच्छा सा गांव है हमारा, एक बोंगाड़। ये गांव देखो। और ये यहीं पर मंदिर है जहाँ जहाँ से धुआं आया है। मतलब ये धुआं इसलिए आया है क्योंकि गाय बच्चों को मच्छर लगते हैं ना, तब सबके घरों में आजकल धुआं भी लगे होगा ऐसे ही। और ये देखिए हर घरों में से धुआं भी आ रहा है। कहीं कहीं बुझ गया होगा, कहीं वहीं पर निपट जाता है। जिन लोगों ने बहुत अच्छी तरह धुआं लगाया है उनका धुआं ऐसे आया है। देखो, जो आप कहेंगे कि ये धुआं जैसा क्या आया है, ये मच्छर भगाने का उपाय है हमारे पहाड़ों में। क्योंकि वहाँ पे आग जलाई जाती है, उसमें गीला सूतर या लकड़ी जो भी है, उसमें कूड़ कबाड़ जलाया जाता है। कूड़ कबाड़ भी जल जाता है और गाय भैंसें भी मच्छर से बच जाती हैं। ऐसे ही मैंने भी लगाया है। ये कनिस्टर में गाय के पीछे आप देख रहे होंगे, सब लोगों ने ऐसे ही लगाया है। ये कूड़ा करकट भी बच गया और गाय भैंसों के लिए मच्छर भी नहीं आते हैं। दो दो काम हो गया एक साथ ना। ऐसे ही देखिए, ये बिल्कुल मेरे घर के आगे का नज़ारा है ये। आइए दिखाया है अभी कि देवर जी आएंगे। आते आते देवर जी भी आ गए। ये मेरे देवर जी हैं। देवर जी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका घर फले फूले। और देखो क्या क्या लाए हैं, अभी दिखाती हूँ मैं देवर जी क्या क्या लाए हैं ओलग में। हम लाएंगे, बड़ी बड़ी थाली लेके आएंगे। क्या क्या चीज़ लाए हैं आज, ये देखिए। सबके देवर जी ऐसे ही हैं, तो बताइए, कमेंट करें। हमारे देवर जी जैसे दिखने के हैं ना, वैसे ही भी है ना। कम बोलते हैं भले ही, हैं। ये इतनी चीज़ें लाए हैं। देखो ये दुबे जो पाची पोई कुनन ने तब ला रहा ने तो चीज फूल देखो, ये सब कुछ तो चीज ला रहा है। ढेर सारा पकार भरी हुई हमरा आज। खूब ये दगड़ा आशीर्वाद ली भी आ रहा। इसी का तो मैं घर ले फूल जाओ फैल जाओ। हाँ, और हुआ भी अच्छा ही है मेरे देवर जी का वैसे।
बच्चा छोटा वाला बड़ा वाला आर्मी में भर्ती है और छोटी लड़की नेशनल तक पहुंची है ना। अभी और मिलेगी खुशखबरी मेरे देवर जी को ये इस साल। ये देखिए, अब हमारे पतिदेव यानी कि मेरे देवर जी के बड़े भाई ये भी आ गए हैं वहाँ पे। दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, शान से बैठे हैं। दोनों भाई की जोड़ी राम लक्ष्मण की जैसी जोड़ी बची रहे इनकी, और खूब सौभाग्यशाली बने ये, खूब यशस्वी बने, तेजस्वी बने दोनों, और अच्छे लोगों के साथ इनका उठना बैठना हो। और क्यों कुनन आगाज तो उच्च धरती जतु चकाओ है जिया हाँ दुबे जे जोय पाती जे पोए जो तो मातम दु भाबली का प्रेम रह जिया इसी का एक कहावत, मतलब एक कहानी बन जाए तुम दोनों भाइयों की। ऐसे प्रेम से रहना, कभी झगड़ा बंद करना, और हमारे बच्चों को भी यही सीख मिलेगी आगे को कि ऐसे भाई रहते हैं ना, प्रेम से रहना कभी भी। उजार रड़ा ला आपका जी तो क्या कहूं, ये आते आते एक देवर जी और आ गए। ये हमारे देवर जी यहाँ पे वो लोग लेके आए और हम भी इनका स्वागत करेंगे टीका लगा के, और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भी देंगे और बधाई भी देंगे। ऐसे ही संस्कृति को जिंदा रखें और सभी लोग अपने बड़े भाई के घर में ऐसे वो लोग देने जाए, और बड़ा भाई उनको जितना भी हो सके दक्षिणा सम्मान से अपने हैसियत के अनुसार दें। और ऐसे ही मैं अपने देवर जी को पहले क्या बोला, देवर जी को मैं टीका लगाती हूँ। और देवर जी ने इतना ढेर सारा सामान लेके आए हैं, आज हनुमान बनी गया शायद हम हैं। हाँ देवर जी खूब आशीर्वाद दिया रहा है। अब वो कितने हैं अब मेरे दूसरे देवर जी भी आए हैं यहाँ पे, छोटे देवर जी, और इनको भी हम टीका लगाएंगे। ये भी आए हैं और बाहर घूमे देवर जी। मनोकामना पूर्ण है जो आज ये सफल है जो अगले साल एक इतिहास बन भी रहे जो પછી रिया जात। और दोस्तों हमने एक फ़ोटो भी शूट कर दी है, और मेरे पति देव हैं और मेरे देवर जी और बीच में मैं हूँ, और ऐसे ही सभी का परिवार खुशहाल रहे। और चाय पानी के साथ हमने स्वागत किया। अब देवर जी की जाने की भी तैयारी करते हैं। अगर बड़े भाई के घर में दिनाली है तो वह दही भी देता है आज के दिन। ऐसे ही मैं भी दही तैयार करती हूँ अपने देवर जी के लिए, और जितने भी हो सामर्थ्य के अनुसार। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। कैसी लगी आपको वीडियो ये भी बताएं।